बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। हमने जो क्रिमिनोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें जुवेनाइल का टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया और उससे पहले वाला भी, और आप अपने सिलेबस खोले वहाँ पर थर्ड होगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि आने वाली जो है न्यूज़ आपको मिल सके। मैं आपको इंतहाई ईजी वे में समझाऊंगा और इसके सारे पॉइंट कहाँ पर डिफेक्टेड पाए जाते हैं और पुलिस कौन कौन से राइट्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए और कौन कौन से नहीं हैं। आपको इस बात से अवेयर होना चाहिए ताकि आपको भी माशरे में पता चले। ये नहीं कि जैसे जैसे पुलिस कहती जाए आप वहाँ वैसे वैसे करते जाएं। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो मैं सारे आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है क्या, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ये है क्या। क्रिमिनल को आपको पता ही होगा कि क्रिमिनल कौन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के वर्ड को आप जो है जानते होंगे। अगर मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंफॉर्मेशन और एनालिसिस करना, किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उसका एनालिसिस करना और ओवरऑल जो इसका रिजल्ट निकालना है, इसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि इसमें राइट्स क्या हैं और इसमें रॉन्ग्स क्या हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या आती हैं। इसमें मेन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मैंने बुक से रीड करके प्रॉब्लम देखी कि मोस्टली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इस बात के जो इल्म ही नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन करनी कैसे है। जब आप इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल बैठ के अपने थाने में करेंगे तो फिर जो मुल्ज़मान है वो कोर्ट से इक्विटी होंगे। जब आप प्रोसिक्यूटर को जो मुकदमा बिल्कुल बिछाड़ कर देंगे तो प्रोसिक्यूटर उसमें डिफेंड नहीं कर सकता। ये इन्वेस्टिगेशन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मैं इसे कहूँगा कि बैकबोन है। ये बैकबोन किसी भी मुकदमे की बैकबोन है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन ना हो तो कोई भी जो है क्रिमिनोलॉजी का वजूद ही बरकरार नहीं रह सकता। कैसे पता चलेगा कि ये अक्यूज जो है ये एक्विट होना चाहिए, या इसने क्राइम किया है या इसने क्राइम कमिट किया है कि नहीं किया। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन मैटर ही आपके थाना जात के अंदर फरोख्त होगा तो फिर अदालत इसके ऊपर जो इंसाफ करने से बिल्कुल नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो होती है, क्योंकि अदालत ने खुद तो आके वकूआ जात के ऊपर जो है देखना नहीं होता। ये सारा जो होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम आईओ कहते हैं, इसके ऊपर होता है। अगर आईओ इसमें जो है अमानत के अंदर खयानत करता है तो वो इस बात का गुनाहगार होगा कि उसने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की। उसकी एक इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो एक जो है मुजरम है वो कानून की गिरफ्त से छूट सकता है और एक जो है इनोसेंट आदमी वो कानून उसे जो है सजा दे सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन एक बैकबोन होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ओवरऑल इस बात का पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, और मैंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर इमानत के अंदर खयानत नहीं करनी। अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इमानत के अंदर खयानत करे तो उसे इस बात की सज़ा देनी चाहिए, ना कि उसे इतनी सी सज़ा देनी चाहिए कि उसकी ट्रांसफ़र करके उसे दूसरे जो इलाके में भेज दिया जाए। अब मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इन्वेस्टिगेशन आजकल पाकिस्तान में हो कैसे रही है। इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट से हो गई वो हो गई, उसके बाद जो होगा ऊपर रैंक तक उसके ऊपर सिग्नेचर ही होंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहा तो आपने एप्लीकेशन दी, मुतलका जो उसके ऑफिसर्स हैं, आप डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दी, आपने एसपी साहब को दी, आपने सीपीओ साहब के जो पूरी सिटी का कंट्रोल करते हैं, आपने आरपीओ साहब को एप्लीकेशन दी, तो वो जिसको भी आप एप्लीकेशन देंगे वो सबसे पहले मुतलका डीएसपी के पास आएगी। मुतलका डीएसपी साहब अगर ये बात पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि बताएं जी इसमें राइट्स क्या हैं और रॉन्ग क्या हैं, और जो वो बताएं उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे, फिर हमें डीएसपी साहब का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। उनका मतलब है कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एनालिसिस रिपोर्ट बनाएं। आप ये देखें कि कितने प्लेटफार्म हैं ऐसे जहां पर आप जो है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की बात कर लें, उसके बाद सीपीओ सेल के बारे में बात कर लें, आरपीओ सेल के बारे में बात कर लें, तो इसमें सबसे पहले इस बात का एनालिसिस किया जाए। अगर आपने अपनी इंटेरोगेशन जो है, आपकी इन्वेस्टिगेशन आपने बेहतर बनानी है तो सबसे पहले इस बात के ऊपर देखा जाए कि कितनी एप्लीकेशंस हैं जो किसी पुलिस ऑफिसर, किसी आईओ के खिलाफ आई हैं। और उसके मैं इस बात पर भी एग्री हूं कि आईओ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ठीक कर ले होते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर 100% में से 100% लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है, उसमें क्या 30% लोग भी जो बिल्कुल ठीक नहीं है, 70% लोग तो झूठ बोल रहे हैं, तो ये किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं होता।
ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट्स वही है जो नीचे से बन जाएगी, ऊपर सिर्फ साइन और साइन करते जाएंगे और उसे पढ़ने की भी जो बिल्कुल जहमत इसमें नहीं की जाएगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन में सबसे जो बैकबोन है, अगर आपकी बैकबोन ही ठीक नहीं है तो आप किसी भी मुलजम को जो है एक्विट करवा सकते हैं। और आप जब पूरे मुकदमे को खुलार कर जो बिछार कर देंगे प्रोसिक्यूटर को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसे क्या डिफेंड करेगा। ये इन्वेस्टिगेशन ही एक बैकबोन होती है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही सारा जो है मामला होना चाहिए। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन मैटर, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला मेरिट पर नहीं है, तो हमारा जो कानून एक तरफ फ्लॉप होने की तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। क्योंकि आईओ की इन्वेस्टिगेशन और आईओ की इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन किसी मैटर को भी इन्वेस्टिगेट करे, उसे सबसे पहले इन बातों का जो है ख्याल रखना चाहिए और इस बात पर भी गौर करनी चाहिए। जो है विक्टिम्स हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, आप ये ज़्यादातर ये चल रहा है, सबको तो मैं नहीं कह सकता। आपकी इन्वेस्टिगेशन है, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो पैसों के ऊपर है। आपकी जो आयु है वो यहाँ उनकी जो है बोली लगती है कि आप कितने पैसे देंगे और आप कितने पैसे देंगे, इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद खड़ी हुई है। तो अगर ये निज़ाम होगा तो किसी भी गरीब आदमी को यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये बात कहने से कासिर हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। इंसाफ इसी तरह मिलेगा, एक आदमी सुबह से जाए और शाम तक किसी भी ऑफिसर के जो है दरवाजे के दहलीज के ऊपर बैठे और जो पुलिस ऑफिसर को उसको बुलाया जाए, तो मुतलका आयु उस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और आयु ये बात आके कह दे जी नहीं ये बात ऐसे है, तो ऑफिसर उस बात को मान ले, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑफिसर को चाहिए कि खुद इन्वेस्टिगेट करे उस मामले को। अगर उस इन्वेस्टिगेट मामला करने के बाद देखता है कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की बात बिल्कुल गलत है, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और नहीं तो देखता है अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की बात गलत है तो इसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। इसमें ज़्यादातर यही होता है, फिर लोग जो कानून की जो निगाह से बदजन होते चले जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ जो है पैसों से बिकता है। और बहुत से जो करप्ट पुलिस ऑफिसर जो करप्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो उन्होंने जो ये इन्वेस्टिगेशन मैटर्स को जो है बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैं आपको यही बात करता हूँ कि अगर आप किसी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं या आपको पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है ये करप्ट है, तो आप कभी भी उसे ना छोड़ें, उसको उसके मंजर आम तक पहुँचा के छोड़ें। क्योंकि उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर मैं किसी हाथ के ऊपर लग गया तो मेरे साथ जो होगा वो उसे माफ़ नहीं करेगा। जब ये बिल्कुल आपकी गिरफ्त के अंदर आ जाते हैं, फिर ये आपसे कहते हैं कि जी आप हमें छोड़ दिया जाए, तो आप बिल्कुल जो है इन्हें ना छोड़ें। तो ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर जो है इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है